आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की कैसे निकालते हैं, सब टेंजेंट की कैसे और सब नॉर्मल की कैसे। तो टेंजेंट की लेंथ आई थी y स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स वाई डी वाई होल स्क्वायर, और सब टेंजेंट की आई थी सब टेंजेंट, सब टेन लिख रहा हूं मैं इसे, y डी एक्स वाई डी वाई। ऐसे ही नॉर्मल की भी लेंथ निकाली जा सकती है, नॉर्मल, और उसकी लेंथ पिछले लेक्चर में मैंने बताया था y स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश लिख रहा हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स को, और सब नॉर्मल y डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। शो दैट in the curve y is equal to b e to the power x by a, the subtangent is of constant length, is of constant length। और सब नॉर्मल भी निकालिए, सब टेंजेंट निकालें, सब नॉर्मल भी कीजिए, लेकिन सब नॉर्मल इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसी को पूरा कर सकते हैं। एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। जो किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। मान के चलिए कोई पॉइंट x1 y1 है, किस कर्व पे किसी पॉइंट पे ले लीजिए x1 y1, कोई पर्टिकुलर पॉइंट P ले लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, अगर हमें सब टेंजेंट चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ही हम सब टेंजेंट निकाल पाएंगे, और टेंजेंट निकालने के लिए भी चाहिए होता है अगर लेंथ निकालनी है किसी की भी, और नॉर्मल और सब नॉर्मल भी निकालना है तो भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए होता है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। कर्व की इक्वेशन क्या है, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कर्व की इक्वेशन कितनी है, b तो कांस्टेंट है, e टू द पावर एक्स वाई ए का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर एक्स वाई ए, और फिर एक्स वाई ए का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/a। ये तो डेरिवेटिव निकल गया। तो डेरिवेटिव को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए, x1 y1 पॉइंट पे। तो कितना हो जाएगा, b/a e टू द पावर, केवल x चेंज होगा, y1 इसमें है नहीं, तो x1 बाई a। तो लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट अब निकाली जा सकती है, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होती है, y डी एक्स बाई डी वाई। आपको पता है ये फॉर्मूला है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, आप x1 y1 वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो x की जगह x1 रखिए, y की जगह y1 रखिए, तो y1 हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, e टू द पावर x1 अपॉन a। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो y1 होता है इस इक्वेशन से, जो कर्व की इक्वेशन, जो y1 होगा वो b e टू द पावर x1 अपॉन a होगा। मतलब जो ये नीचे की क्वांटिटी है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली y1 के इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके स्मॉल ए आंसर दे देंगे। तो प्रूफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। इसमें ना x1 आया कहीं, ना y1 आया कहीं। इसका मतलब ये x1 y1 पे डिपेंड नहीं करता है।
नहीं करता है का मतलब हमेशा कांस्टेंट है, आप x1 y1 कुछ भी ले सकते हैं। अब आप निकालिए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी होती है? y dy/dx। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट है x1 y1। इस पे आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो y की वैल्यू कितनी होगी? y1 dy/dx हमने ऊपर निकाल रखा है b/a e⁻x1/a। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जो b इंटू e⁻x1/a है, 1/a तो कांस्टेंट है, लेकिन जो b और e⁻x1/a है वो y1 ही है फिर से, इसलिए हो जाएगा y1²। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी पॉइंट x1 y1 पे जो सब नॉर्मल की लेंथ है वो कितनी है? y1² के प्रोपोर्शनल है। मतलब y1 के जो क्वेश्चन में पूछा गया था, स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होगा उसका? y1 होगा। तो y1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, या वेरी करती है y1 के स्क्वायर के रूप में। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जो कर्व है, शो दैट in the case of, जो कर्व है वो ये है यहाँ पे, βy² = x+α होल क्यूब। द स्क्वायर ऑफ सबटेंजेंट varies as the square of जो स्क्वायर ऑफ द सबटेंजेंट है वो वेरीज करता है एज द सब नॉर्मल, एज द स्क्वायर नहीं है, एज द सब नॉर्मल। ये की जरूरत नहीं है। इस वाले कर्व में जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर निकालोगे और उसका रेशियो निकालोगे सब नॉर्मल पे, तो कांस्टेंट आएगा। मतलब सब टेंजेंट का स्क्वायर वेरी करता है सब नॉर्मल के हिसाब से। तो कैसे करेंगे आप इसे? इसका सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले तो हर कर्व में आपको करना वही है, सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा? 2βy, उसके बाद dy/dx = 3x+α होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन के बाद और आप dy/dx की वैल्यू निकाल दीजिए। dy/dx = 3/2β, इससे मिल जाएगा x+α होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। तो इसके बाद आप क्या कर लीजिए? सब टेंजेंट निकाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रहने दीजिए। सब टेंजेंट कितना होगा? सब टेंजेंट कितना होता है? y डिवाइडेड बाय dy/dx। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? y dx/dy तो होता ही है, वो dy/dx नीचे मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक y एक्स्ट्रा है। तो लिखिए इसे, y पहले से ही है और एक और y आ जाएगा तो y² हो जाएगा, क्योंकि नीचे का y ऊपर चले जाएंगे और इनके साथ ऊपर चला जाएगा 2β। ये 2β नीचे था वो भी ऊपर चला गया, ये y भी ऊपर चला गया और ऊपर एक y पहले से ही था, इसलिए उसका स्क्वायर। ये 3 नीचे आ चुका है और x+α होल स्क्वायर। y² की वैल्यू ये सामने पर है। y² कितना है? x+α होल क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे 2β तो है, 2/3 तो है ही, बीटा भी है ही, x+α होल क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा नीचे आ गया और x+α होल स्क्वायर। x+α होल क्यूब यहाँ से आया हुआ है y² की जगह पे, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे।
2 बचा रहेगा, 3 बचा रहेगा, बीटा बीटा कैंसिल है, एक्स प्लस अल्फा बचा रहेगा। ऐसे ही सब नॉर्मल कितना हो जाएगा, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल कितना होता है, y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स आपने निकाला, इसका उल्टा हो जाएगा, 2 बीटा वाई ऊपर चला जाएगा। ये आपने जो निकाला ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो आप इसमें केवल वैल्यू रखिए। तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 बीटा वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ से लिया हुआ है, 3x प्लस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा वाई। ये 2 पावर भी है, उसको भी लिख लीजिए। तो 3x प्लस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, लेकिन ये y और ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर में ये आएगा नहीं, तो आप इसे 3/2 बीटा लिख सकते हैं और x प्लस अल्फा होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब टेंजेंट का स्क्वायर, सब टेंजेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सब नॉर्मल। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, शो दैट इसके केस में द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल, मतलब स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल के हिसाब से प्रोपोर्शन के हिसाब से वेरी करता है, मतलब इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। तो सब टेंजेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3 है, यहाँ पे है ही, तो 4/9 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय सब नॉर्मल कितना हो जाएगा, 3/2 बीटा एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा और ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा, केवल कांस्टेंट लिख सकते हैं आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 बीटा ऊपर का हो जाएगा और नीचे 27 आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख के छोड़ सकते हैं। इसका मतलब सब टेंजेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सब नॉर्मल कितना है, कांस्टेंट है, या आप इसे लिख सकते हैं सब टेंजेंट स्क्वायर, सब टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम सब नॉर्मल। और इसी को प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, कि सब टेंजेंट जो है प्रोपोर्शनल है सब नॉर्मल के, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें आप खुद कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ पीडल इक्वेशन। आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी होंगी, दूसरी फॉर्म क्या पढ़ी, पोलर फॉर्म, तीसरी पैरामेट्रिक, 3 मेन फॉर्म पढ़ी, लेकिन इनको छोड़कर के भी कर्व की कुछ और इक्वेशन हो सकती है, जैसे पीडल। पीडल को छोड़कर के एक और हो सकती है इंट्रिंसिक, एस और साई आता है वहाँ। पीडल इक्वेशन क्या होती है, पीडल इक्वेशंस, पीडल इक्वेशन को अगर शॉर्ट में कहें तो जैसे कार्टेशियन शॉर्ट में क्या होता है, एक्स वाई रिलेशन, पोलर क्या होता है, आर थीटा रिलेशन, पैरामीट्रिक क्या होता है, एक्स किसी टी का फंक्शन, वाई भी किसी टी का फंक्शन। तो ऐसे में पीडल क्या होता है, पीडल होता है पी आर इक्वेशन, पी आर रिलेशंस, पी और आर। इसमें पी क्या है, आर क्या है, आर वही है जो पोलर वाला आर होता है, रिलेशन। तो पीडल इक्वेशन होती क्या है, पी आर रिलेशन, पी क्या है और आर क्या है, आर यही है पोजीशन, जो पोलर में होता है पोजीशन वेक्टर किसी कर्व का, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है सेम टू सेम जो पोलर में होता है, नया क्या है इसमें, स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट के टेंजेंट पे नॉर्मल डालो, उसकी लंबाई होती है, मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट, किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट भी वेरी करेगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं,
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the tangent at a given point. एक बार थोड़ा फिगर बना के समझ लेते हैं, वैसे काफ़ी कुछ क्लियर हो ही चुका होगा। मान के चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, तो कोई कर्व कैसे दिखता है, मान के चलो ऐसे दिख रहा है समझने के लिए। यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, साई क्या होता है, पी एक्स वाई। मैंने इसीलिए खींचा हुआ है, किसी भी पॉइंट का जो है आर वेक्टर ये होगा, ये दूसरी चीज़ है। आर वेक्टर बिल्कुल दूसरी चीज़ है। और अब आप देखिए, इस पे टेंजेंट खींचे आप, कुछ ऐसा दिखेगा, ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। ओरिजिन से इस टेंजेंट पे नॉर्मल डालिए आप, तो कुछ ऐसा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जिससे लगे भी ये 90 है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। ये इसकी टेंजेंट है। जब टेंजेंट है आगे बढ़ाओगे तो समझने के लिए फिर से लिख रहा हूँ, ये स्लोप कितना हो गया, साई। साई फिक्स कर लीजिए आप, साई भी फिक्स होता है, थीटा भी फिक्स होता है, और एक और चीज़ फिक्स होती है फाई। थोड़ी देर में वो भी आने वाली है। तो साई आप हमेशा क्या लेंगे, कोई भी टेंजेंट वाई एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है वो साई होगा। थीटा क्या होता है, थीटा कोई भी पॉइंट आप आर्बिट्ररी जो कर्व पे उठा रहे हैं, ये टेंजेंट आगे भी होगा लेकिन मैंने नॉर्मल ओरिजिन से डाला हुआ है। तो कोई भी पॉइंट जो है कार्टेशियन में एक्स वाई होता है, पोलर में आर कॉमा थीटा होता है। और पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट। तो ये पी हो गया। और पी और आर का रिलेशन क्या होता है, किसी भी कर्व को अगर आप पी और आर के रिलेशन में लिखें तो उसे कहते हैं पीडल फॉर्म। तो पीडल इक्वेशन निकल कैसे सकती है, क्या हर कर्व की निकाल सकते हैं हम, या है इसका ऐसा कोई कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है या तरीका है? तो है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आपके मन में, तो है। कैसे करेंगे, मेथड, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कर्व को आपको चाहिए पीडल इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे ले लीजिए, आर्बिट्ररी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट। तो जो शुरू से हम ले रहे हैं एक्स वाई ले रहे हैं, तो मैंने बताया था कितना ही होती है, वाई माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, या एक्स माइनस एक्स, एम होता है ये, और एक्स माइनस एक्स इतनी होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म का मैं लिख लीजिए। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू कैपिटल एक्स, बी वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई, राइट हैंड साइड चला जाएगा, प्लस स्मॉल वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये कर्व की क्या है, इक्वेशन है। ये कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट की इक्वेशन है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, किस फॉर्म का है ये, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस सी, या गामा लिख लीजिए, इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि इस लाइन पे ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप आसानी से ज्योमेट्री के बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं। वो होगी सबसे पहले गामा, जो कि है यहाँ पे वाई माइनस एक्स एफ डैश एक्स, और इसका मोड जरूर लगा लीजिए आप। मोड लगाने के पीछे रीजन ये है कि हमें डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं चाहिए, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकला, ये आप आसानी से प्रूफ कर दीजिए। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालिए, और जो भी रूल आपको पता है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें या केवल प्योरली ज्योमेट्री का यूज करें, तो जो पी की लेंथ आएगी वो इतनी आएगी। तो पी तो आपको मिल गया। आर कितना होता है, आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, जो कर्व की इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या कहती है, वाई और एक्स के बीच के रिलेशन को। ये क्या देता है, कैसे उनको पी कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए,
और ये क्या कहेगी, कैसे आप आर स्क्वायर ला सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हटा के। अब इन तीनों में से एक्स वाई एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट एक्स वाई फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो जैसे एक्स और वाई एलिमिनेट होंगे तो पी और आर बचे रहेंगे, तो वो पीडल इक्वेशन हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। वो आसान एग्जाम्पल हो सकता है। फाइंड पीडल इक्वेशन कर्व क्या है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए। मान के चलो ये पैराबोला है, इसकी पीडल इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए। टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होती है, y माइनस वाई इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश कितना होगा इसके लिए, आप डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, नहीं तो अब तक याद हो जाना चाहिए। सिंपली जैसे आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 4a होगा, x का 1 होगा तो 4a हो जाएगा। तो 2y dy बाई डी एक्स 4a हो जाएगा, या 2a अपॉन वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप यहीं पे इसे क्या कर दीजिए, जो भी कर्व आपके पास आता है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन सब जगह काम आएगा, चाहे नॉर्मल हो, सब नॉर्मल हो, टेंजेंट हो, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट हो, सब जगह काम आता है। इसे निकाल दीजिए, सबसे अच्छा है। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स 4 है, तो y नीचे चला जाएगा, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2a अपॉन वाई एक्स माइनस एक्स। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। एक्स के टर्म एक साथ रख लीजिए, कैपिटल एक्स के टर्म, कैपिटल वाई के टर्म एक साथ रख लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 2a तो x के साथ आ जाएगा, और 2a के साथ मैं जो है y नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि y को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ। जो ये स्मॉल y है इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसलिए 2ax ही बचा रहेगा। उसके बाद इस साइड और क्या बचा रहेगा, माइनस 2ax, और उधर से क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस पे जो ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डालोगे, द लेंथ शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, उसे क्या कहते हैं हम, p ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट, या टू दिस इक्वेशन, टू द टेंजेंट। टेंजेंट कितनी होगी, स्मॉल p वाई स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर पहला वाला दे देगा, वाई स्क्वायर दूसरा दे देगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे आप लिखिए 4ax वाई स्क्वायर की जगह पे 4ax, क्योंकि वाई स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर होता है 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो आप इसे लिख लीजिए 4ax प्लस 1 माइनस 2ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा आपको, प्लस 4a स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर फिर से मिल जाएगा, तो वाई स्क्वायर फिर से मिल जाएगा, मतलब प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो x प्लस ए है यहाँ पे, ये थोड़ा देख लीजिए आप, न कि x प्लस 1। तो आगे कीजिए इसे, कितना बच जाएगा, ये 2a x प्लस 2a बच जाएगा,
2ax, क्योंकि 4x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर है तो ये ऊपर बच जाएगा, और ऐसे नीचे कितना बच जाएगा, 4a तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2a, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ए और ए कैंसिल, और ए एक्स प्लस 2a ऊपर का बचा रहेगा। अब जो आर स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर तो हमें पता है एक्स स्क्वायर है, लेकिन वाई स्क्वायर मतलब कर्व की क्वेश्चन है, 4ax प्लस ए, मीन्स 4ax प्लस 4a स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं आप एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर। इसका मतलब जो हम अगर p का स्क्वायर कर लें यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a x प्लस 2a। p का जैसे हम स्क्वायर कर लेंगे उसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए एक्स प्लस 2a होगा, या इसी को तो हम ए आर लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, सबको एलिमिनेट कर दिया, जितने भी टर्म्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया, और केवल पी और आर रिलेशन ला गया, एक्स वाई सारे जा चुके हैं। तो ये होती है पीडल इक्वेशन किसी भी पैराबोला की, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए टाइप का हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड पीडल इक्वेशन, इनमें सब में पीडल इक्वेशन निकालनी है। फाइंड पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आप लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 2x इक्वल टू 3a cos थीटा प्लस a cos 3 थीटा। दूसरा कर्व है 2y इज इक्वल टू 3a sin थीटा माइनस a sin 3 थीटा। ये कर्व है, पीडल इक्वेशन निकालिए इसकी। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं करना आपने, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो कीजिए आप। सिर्फ आपको यहाँ पे नया लग रहा होगा थीटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए आप। केवल एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, वाई की जगह पे थीटा आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा और कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव्स चाहिए, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो मिलेगा नहीं यहाँ सीधे, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, कितना मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आप करोगे, एक्स को आप इस 2 को यहाँ नीचे भेज सकते हैं, तो वो 2 पहले ही बाहर आ जाएगा, आप पहले ही बाहर लिख सकते हैं 1/2। अब बताइए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3a cos थीटा, तो माइनस 3a sin थीटा प्लस a cos 3 थीटा, a cos का डिफ्रेंशिएशन होता है sin 3 थीटा, लेकिन फिर से 3 आ जाएगा वो 3 थीटा के कारण, और ये बचा रहेगा, तो सारा सारा नेगेटिव आ जाएगा, उस नेगेटिव को आप बाहर भेज दीजिए, -3 भी बाहर आ जाएगा, माइनस ए भी बाहर, 2 बाहर, केवल जो बचेगा वो बचेगा sin थीटा प्लस sin 3 थीटा। ऐसे आप डी वाई बाई डी थीटा भी निकालिए। डी वाई बाई डी थीटा कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस। ये वाई आपके सामने पे है, 2 इधर आ जाएगा, तो अब आप, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, सीधे एक स्टेप आगे कर रहा हूँ मैं, पिछली बार मैंने 2 स्टेप की, 3a/2 में पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पहले में 3 है ही, दूसरे में डिफ्रेंशिएशन के बाद आ जाएगा, ए भी बाहर जा चुका है। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। 3 भी होना था, वो 3 मैंने पहली बार भेज दिया है, तो अब हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a/2 cos थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वो हो जाएगा -3a/2 साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा।
ये पहले वाले इक्वेशन से। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ये माइनस माइनस जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा, केवल माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस पे आप कॉस सी कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाइए, साइन सी प्लस साइन डी लगाइए। ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, नीचे साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ये आप कर लीजिए। अब आपके पास सारे जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सारे आपके पास हैं। अब आप सीधे लिख सकते हैं पी की वैल्यू कितनी होगी। पी की वैल्यू कितनी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर मैंने जो बताया था अभी आपको, नॉर्मल डालते हैं तो कितनी आती है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, लेकिन एक छोटा सा चेंज करेंगे हम, छोटा सा चेंज। जहाँ पे भी ये देख लीजिए लेंथ ये है, फॉर्मूला ये है, मेथड मैंने कहा ये बताया था, y माइनस एक्स एफ डैश एक्स। छोटा सा चेंज क्या होगा, y की जगह पे आप थीटा का फंक्शन है वो लिख लीजिए, x की जगह पे x लिखिए जो भी थीटा का फंक्शन है। एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो भी हम निकाल चुके हैं। बाकी कोई चेंज है नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। तो कीजिए, y की जगह क्या रखेंगे आप, जो है क्वेश्चन में दिया हुआ उस वैल्यू को रखेंगे आप। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं एक बार यहाँ से, और वहाँ पे आप सीधे इसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एकदम साइड में इसलिए लिखा हुआ है जिससे हमें पी की वैल्यू मिल जाए। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल पी इज इक्वल टू वाई, वाई मीन्स 3a/2, या 1/2 को आप बाहर रख लीजिए, 3a साइन थीटा, या पूरा लिख लीजिए 3 साइन थीटा माइनस a साइन 3 थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। इसको थोड़ा साइड में लिखना चाहिए था हमें, यहाँ पे आएगा नहीं, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा सा नीचे पे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है ना, सीधे आएगा नहीं। तो p इक्वल टू कितना हो गया, y तो लिख लिया मैंने, y के बाद क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। पर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a कॉस थीटा लिख लीजिए उसे, 3a कॉस थीटा प्लस a कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स टेन थीटा है, थोड़ी देर पहले निकाला था, लेकिन माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। आप क्या कीजिए, ये 3a/2 साइन थीटा है, 3a/2 जहाँ जहाँ है, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे, उसको एक साथ लिख लीजिए। तो कितना मिल गया, 3a/2 साइन थीटा पहले से मिल गया इस वाले से। उसके बाद क्या मिल जाएगा, 3a/2 कॉस थीटा, लेकिन टेन थीटा भी है, तो टेन थीटा का मतलब कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 3a/2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब 3a/2 साइन थीटा आएगा, इसलिए इसको प्लस साइन थीटा लिख लेता हूँ मैं समझने के लिए। अब आप -a/2 वाले टर्म लिख लीजिए, दोनों के दोनों टर्म। तो -a/2 जिन जिन में है, तो -a/2 किस में है, एक तो साइन 3 थीटा में है यहाँ पे, उसके बाद किस में है, दूसरा ये वाला जो है cos 3 थीटा, जब टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, a/2, लेकिन अब आप नेगेटिव भी जरूर लगा लीजिए, cos 3 थीटा साइन थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा अच्छा लिख लीजिए, cos थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये पूरा क्लोज हो जाएगा। और नीचे जो सबसे नीचे आएगा वो आएगा केवल sec थीटा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सबसे पहले ये केवल जो बचा रहेगा 3a sin थीटा बचा रहेगा इधर, और आप चाहे तो इसे cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्योंकि पूरे में cos थीटा आ ही रहा है, तो इसे भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड भी कर लो। माइनस a/2 तो है ही, लेकिन a/2 cos थीटा लिख लो। आगे क्या बच रहा है आपके पास? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है। साइन ए, इसको आप ए कह दीजिए, 3 थीटा को ए कह दीजिए, थीटा को बी कह दीजिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वेल नोन फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। माइनस है तो माइनस होगा, तो साइन कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। साइन 3 थीटा माइनस थीटा हुआ है यहाँ पे, और सबसे नीचे क्या है? सेक थीटा है, वो सेक थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा अभी, उसे भी आप लिख सकते हैं। इसके नीचे कितना आ जाएगा? सेक थीटा 3a साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस a साइन 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई टू कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा क्यों? इसको मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और सबसे नीचे वाला सेक थीटा भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a माइनस से कितना हो जाएगा? 2a, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा कितना? a साइन 2 थीटा। तो p की वैल्यू हमको मिल गई है, इसलिए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू भी आपके पास है, वाई की वैल्यू भी आपके पास है, तो एक्स की वैल्यू पहले से कितनी है? 3a कॉस थीटा प्लस a कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y की वैल्यू कितनी है? 3a साइन थीटा माइनस a साइन 3 थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी कर दीजिए, और इस पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। तो इसे खोलिए, एक्सपेंड कर दीजिए, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ देखिए, 3a स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ऐसे ही a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा? a स्क्वायर और साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, लेकिन अब क्या आएगा? 2ab वाले टर्म आएंगे। 2ab मीन्स प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू ए मीन्स 3a स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, और माइनस 2 टाइम्स ये 3a इंटू ये ए स्क्वायर साइन थीटा साइन 3 थीटा, और डिवाइड 4 से होगा, वो 4 बाहर आ चुका है, तो इससे आगे कैसे करेंगे इसे? 1/4 9 प्लस 1 10a स्क्वायर प्लस टोटल कितना है? 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर कितना हो? 6a स्क्वायर है ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 4 थीटा, और 1/4 तो है ही है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसे फिर से साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों कन्वर्ट कीजिए? जिससे कि पी स्क्वायर बीच में आ जाए, तो 1/4 तो रखिए आप, 10 कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख रहे हैं? 2 साइन, जो ये 6a स्क्वायर है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? साइन के टर्म में आपको याद होगा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से यूज कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने क्या किया? 10a स्क्वायर तो है ही है,
इस cos 4 थीटा को ब्रेक कर दिया sin 2 थीटा में, तो कितना हो जाएगा? मैंने आपको क्या जो फॉर्मूला बताया cos 2a कितना होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। या आपको केवल cos 2a को इस फॉर्म में लिखना है तो यहीं पे लिख लीजिए, और साइन स्क्वायर को लिखना है तो इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? प्लस 6a स्क्वायर माइनस 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना होता है तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 10a स्क्वायर पहले से ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। अभी अभी हमने निकाला था a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है? p स्क्वायर होता है। इसके साथ a स्क्वायर भी है, तो ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर भी है, माइनस 3p स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 3